हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए आज टॉपिक अपने पास में है तिलहन। ठीक है, तिलहन मतलब हमारा जो देखा होगा आपने खाद्य तेल से संबंधित तिलहन होता है। एक ऐसी फसल जिससे तेल निकाला जाता है। ठीक है, तो खाद्य तेल निकालने के लिए तिलहन की खेती की जाती है। तो आज हम टॉपिक लेंगे आज तिलहन के बारे में और तिलहन का विस्तृत वर्णन करेंगे। तिलहन, ठीक है, मतलब खाद्य तेल जिससे हम तेल निकालते हैं, ऐसी फसलों के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली जो लाइन अपनी है वो है खाद्य तेल निकालने के लिए तिलहन की फसल महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम देखेंगे कि खाद्य तेल की फसल कौन कौन सी होती है, उसका हम बात करेंगे। देखिए तिलहन जो है वो देश के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 14% भाग पर इस फसल को बोया जाता है। ठीक है, भारत के अंदर कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग कितना परसेंट बताया मैंने, 14% भाग पर तिलहन की फसल बोई जाती है। ठीक है, और सुनिए, देखिए तिलहन जो है ये अगर देखा जाए तो प्रमुख उत्पादक जो क्षेत्र है उनकी हम बात करें तो जैसे कि मालवा का पठार है, बैराठ वाड़ है, बैराठ पवाड़ का नाम सुना होगा आप लोगों ने, गुजरात है, राजस्थान है। और इन क्षेत्रों के अंदर जो शुष्क भाग जो है, जैसे कि शुष्क भागों के अंदर फसल पैदा होती है, और जैसे तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में भी रायलसीमा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर इस फसल को बोया जाता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, कैसे भारत में तिलहन का उत्पादन प्रमुख रूप से कौन कौन से नाम बताए मैंने, सबसे पहला तो आता है मालवा पठार। ठीक है, जहां पर तिलहन की खेती की जाती है, पहला तो कौन सा हो गया, मालवा का पठार। इसके अलावा मेराठा वाड़, ठीक है, और राजस्थान गुजरात। ठीक है, मेराठा वाड़, ठीक है, गुजरात और राजस्थान। और राजस्थान में भी शुष्क भागों में इनको उगाया जाता है, बोया जाता है। और बता दूं आपको तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र। ठीक है, तो ये भाग जो है वो आपके तिलहन से संबंधित क्षेत्र है कि कहां पर तिलहन की खेती की जाती है। अब सुनिए, देखिए प्रमुख तिलहन फसल होती कौन सी है जिससे हम खाद्य तेल प्राप्त करते हैं, जिसको हम खाने में उपयोग लेते हैं, जैसे कि सरसों का तेल, ठीक है, जैसे मूंगफली का तेल लेते कि नहीं लेते, खाने में यूज लेते हैं। तो भारत के अंदर ऐसी ठीक है, भारत में ऐसे प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है, सोचिए, जो सबसे ज्यादा हम उपयोग में लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले बहुत ही ज्यादा मूंगफली का नाम सुना है, हम रोज खाते हैं। ठीक है, मूंगफली हुई, इसके अलावा तोरिया, ठीक है, तोरिये के जो बीज होते हैं उनसे तेल निकाला जाता है। इसके अलावा मुख्य रूप से सरसों है, ठीक है, सरसों है, और बता दूं आपको क्या बोलते हैं उसको, सूरजमुखी है, ठीक है, और बताऊं आपको सोयाबीन। ये ऐसी फसल है जिनसे तेल निकाला जाता है। ठीक है, तो आज हम ही इन्हीं मैटर के अंदर, मतलब जो चीजें मैंने लिखी है इसी से संबंधित मैं आज इसमें मूंगफली की बात करते हैं कि मूंगफली हम जो बहुत ही ज़्यादा उपयोग में लेते हैं उसकी क्या विशेषता है। मूंगफली कोई नया नाम नहीं है, बहुत पुरानी एक तरीके से बादाम मानी जाती है। ऐसे कहते हैं कि गरीबों का
बादाम बोलते हैं मूंगफली को, ठीक है। 5 मूंगफली 1 बादाम, ठीक है, मतलब 1 बादाम खा लीजिए और 5 मूंगफली खा लीजिए, बराबर मानी जाती है। तो एक गरीबों का बादाम भी बोला जाता है मूंगफली को। तो आइए बात करते हैं मूंगफली की। सबसे पहले मूंगफली लेंगे, फिर एक एक फसल की बात करेंगे। जैसे मूंगफली आज ले ली, अगली वीडियो में हम सरसों की बात करेंगे, ठीक है, फिर सोयाबीन है, सूरजमुखी है, इनकी एक एक की चर्चा करेंगे। तो आज हम सबसे पहले लेंगे, सबसे पहला पॉइंट अपना मूंगफली, ठीक है। मूंगफली की बात करते हैं कि मूंगफली किस तरीके से भारत के अंदर उगाई जाती है। देखिए भारत जो है, इस भारत के अंतर्गत जो मूंगफली पैदा होती है वो विश्व के अंदर 19.5% मूंगफली का उत्पादन करता है। और ये आंकड़ा मैं बता रहा हूं 2017 का, जो कि आपके बुक में है, ठीक है। चलिए इसको मेंशन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट पॉइंटों में डाल देंगे अपन। भारत विश्व का 19.5, ठीक है, 19.5% मूंगफली का उत्पादन करता है। और ये आंकड़ा है 2017 का, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या, यह मुख्यतः शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ की फसल है, ठीक है। मतलब सूखा क्षेत्र, लेकिन सूखे क्षेत्र में भी जब पैदा होगी जब यहां पर थोड़ी बहुत वर्षा होगी, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, यह है मुख्यतः, ठीक है, मुख्यतः यह फसल शुष्क प्रदेशों में वर्षा आधारित खरीफ की फसल है, ठीक है। और देखिए विशेषता, देखिए दक्षिणी भारत के अंदर यह रबी की ऋतु में बोई जाती है। शुष्क प्रदेशों में तो कौन सी ऋतु में बोई जाती है, खरीफ की ऋतु में। और अगर मैं बात करूं दक्षिणी भारत की, जो साउथ वाला एरिया अपना, जो अपना कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, इधर का एरिया जो साउथ का है, तो दक्षिणी भारत के अंदर रबी की फसल के रूप में बोई जाती है, ठीक है। ये तो खरीफ तो शुष्क प्रदेशों में, और दक्षिणी भारत में रबी की फसल के रूप में इसको बोया जाता है। और सुनिए, देखिए देश के कुल शस्य क्षेत्र का लगभग अगर मैं बात करूं तो देश के कुल जो बोया हुआ क्षेत्र उसमें 3.6% क्षेत्र पर इस फसल को उगाया जाता है। 3.6, ठीक है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 3.6% भाग पर इस फसल को बोया जाता है, ठीक है। 3.6% भाग पर इस फसल को भारत के अंदर बोया जाता है। अब कहां पर बोया जाता है उसकी बात कर लेते हैं। भारत के अंदर, भारत में मूंगफली का उत्पादन अब कौन कौन से राज्यों में ज़्यादा है, जैसे कि आपके गुजरात के अंदर, ठीक है। गुजरात में जाइए, आपके राजस्थान में जो सर्दियों के वक्त अभी प्रेजेंट टाइम पे जो नवंबर का, दिसंबर का, जनवरी का जो महीना होता है उस आपके जो मूंगफली जो है बहुत ज़्यादा मार्केट में होती है। इसके अलावा आपका तमिलनाडु राज्य, ठीक है। और बताऊं आपको आंध्र प्रदेश, ये अग्रणी उत्पादक राज्यों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश अग्रणीय उत्पादक राज्यों में आते हैं। मतलब सबसे ज्यादा जो मूंगफली पैदा होती है वो भारत के अंदर इन्हीं ही राज्यों में पैदा होती है, ठीक है। आगे ऊपर बढ़ते हैं। अब आप उतारना चाहे तो उसको उतार सकते हैं। ये 5 बिंदु आपको मैंने करवा दिया। अगला देखते हैं आगे कौन कौन से और मूंगफली से संबंधित बिंदु है। देखिए 6 नंबर की विशेषता मूंगफली की। देखिए तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में जहां पर फसल आंशिक रूप से सिंचित है
वहां पर इसकी पैदावार जो है अपेक्षाकृत अधिक है, परंतु आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदर इसकी पैदावार क्या है, कम है। मतलब तमिलनाडु में क्या है कि ये फसल आसंकिक है, लेकिन सिंचित मतलब सिंचाई के कारण यहां पर उत्पादन बहुत बढ़िया है, लेकिन आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदर इसकी पैदावार क्या है, कम है। तो इसको भी हम मेंशन करेंगे। क्या लिखते हैं अपन, तमिलनाडु में यह फसल आसंकिक रूप से सिंचित है, इसकी पैदावार अपेक्षाकृत अधिक है, परंतु कौन कौन से नाम बताए मैंने, एक का नाम है कर्नाटक, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इस फसल की पैदावार कम है। तो इस तरीके से आपके ये मूंगफली का टॉपिक कंप्लीट होता है। पॉइंटों में बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझा दिया है कि भारत के अंदर, भारत जो है वो विश्व का 19.5% मूंगफली पैदा करके 2007 का आंकड़ा मैंने बताया। शुष्क प्रदेशों के अंदर खरीफ की फसल और दक्षिणी भारत में रबी की फसल, और भारत में इसका उत्पादन है 3.6%, मुख्यतः गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और आपके जो अग्रणीय राज्यों की श्रेणी में इनको डाला गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना टॉपिक कंप्लीट होता है तिलन में। आज हमने पढ़ा किसके बारे में, मूंगफली के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम तोरिया, सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी के ऊपर अध्ययन करेंगे कि भारत में इनकी स्थिति क्या है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के ज़रूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे मैं अगले वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।